This question is based on the formula which we have derived in the previous video regarding the bending of beams. Please do look that formula first and then come to see this video. One end of steel rectangular girder is embedded into a wall. तो ये एक गर्डर है, इसका एक एंड एक दीवार में ऐसे है, अंदर तक थोड़ा सा दीवार में चुन लिया गया है. ड्यू टू ग्रेविटी इट सैग्स स्लाइटली. अब ग्रेविटी की वजह से थोड़ा सा बेंडिंग होगी इसमें. फाइंड द रेडियस कर्वेचर ऑफ द न्यूट्रल लेयर इन द विसिनिटी ऑफ द पॉइंट ओ. तो इस ओ के आसपास यहाँ पर जो बेंडिंग होगी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड आउट करना है. एंड लेंथ ऑफ द प्रोट्रूडिंग सेक्शन इज एल एंड द थिकनेस ऑफ द गर्डर इज एच. सो द फॉर्मूला इज दिस. Bending moment into radius of curvature is Young's modulus into I. और I की अगर उन्होंने निकाली थी, इट वॉज बी डी क्यूब बाई 12. अगर क्रॉस सेक्शन का जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है वो B और D साइजेस का है, जहाँ D का मतलब है डेप्थ और B का मतलब है विड्थ, और E यंग्स मॉडुलस है. इसको y से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे. ठीक है, तो हमें रेडियस कर्वेचर यहाँ पर निकालना है. ये जैसे बेंड होगी ये, तो यहाँ पे क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. तो हमें इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट चाहिए. तो ठीक है, इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालते हैं. किसका? बाहरी फोर्सेस का. तो बाहरी फोर्सेस में क्या है, इस बीम का वेट है, तो mg, और इसका टॉर्क निकालेंगे तो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2. तो बस ये m की जगह आएगा और r की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. सो लेट्स सी. सो mg इंटू L/2, ये बेंडिंग मोमेंट है अबाउट o. मोमेंट कह लो चाहे टॉर्क, और इसमें स्मॉल m की वैल्यू जो मास है, मास ऑफ बीम, तो वो है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. दिस इज वॉल्यूम. HB इज क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम. तो ये हो गया मास इंटू जी इंटू L/2. ओके, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला अभी जैसे हमने निकाला था, m इंटू आर इज E इंटू आई. ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में निकाला है. तो r की वैल्यू हो गई EI ओवर m. सो EI ओवर m. I की वैल्यू BD³ बाई 12. यहाँ पे D की जगह H यूज़ होगा क्योंकि इसकी थिकनेस जो गर्डर की है वो H है, और M की वैल्यू इसमें रख देंगे. और जो बीम डायमेंशन है कुछ वो इस तरीके का है. द बीम डायमेंशन इज लाइक दिस. ये बीम है, अगर मान लें ऐसे, तो और ये बेंड हो रही है, तो ये H है, ये साइड हमने अज्यूम की है B है, और ये बीम ऐसे बेंड होगी यूँ. लाइक दिस. तो ये क्रॉस सेक्शन है उसका. ओके, तो ये सिचुएशन है. सो वी हैव दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो इस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर हम किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं. इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, जिस पॉइंट का. जैसे मान लो यहाँ हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो बस इस पॉइंट पे देखेंगे क्या टॉर्क है. तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने के लिए तो इस पार्ट का FBD बनाएंगे. इस पार्ट का जो वेट है, वेट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पॉइंट का हमें बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा. तो यहाँ से फिर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट का आ जाएगा. ऐसे हम हर पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, और उस रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम फिर इस पूरे कर्व की इक्वेशन हम लिख सकते हैं.